अगर तुम अभी खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हो तो सबसे पहली सच्चाई जो तुम्हें माननी होगी वो ये है, तुम यहाँ कहीं से अचानक नहीं आ गए। तुम यहाँ बहाव में बहते बहते, अनिर्णय में फंसते, देरी करते और अपने विचारों को बाहरी ताकतों के हवाले कर देते हुए आए हो। लेकिन तुम इस उलझन भरे जगह से निकल सकते हो। तुम 14 दिन में फिर से खुद को बना सकते हो, उन्हीं मानसिक नियमों को अपनाकर जिनसे दौलत बनी, साम्राज्य चलाए गए और किस्मत बनी। तुम अपनी राह पा सकते हो, फिर से भरोसा जगा सकते हो और एक साफ और ताकतवर दिमाग स्थापित कर सकते हो। बस तब तक जब तक तुम मेरी बताई हुई बातें सही से मानोगे। ये तुम्हारा मोड़ है अगर तुम कदम उठाने का फैसला करो। तुम कहते हो कि तुम खो गए हो, लेकिन असल में खो जाना क्या होता है? ये कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें तुम गलती से पहुंच गए हो। ये नक्शे पर कोई जगह नहीं है। ये एक मानसिक हालत है, एक धुंध जो तब बनती है जब तुम बहुत लंबे समय तक बिना किसी दिशा के, बिना किसी फैसले के हर आवाज सुनते रहे हो सिवाय अपनी अपनी। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, समस्या ये है कि तुमने अपने लिए कोई भविष्य मांगा ही नहीं। तुम खोए हुए नहीं हो, तुम बह रहे हो। और बहना, जैसा मैंने पहले लिखा है, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। ये सबसे खामोश और खतरनाक मौत है। संभावना, ड्रिफ्टिंग, वो हालत है जब इंसान बिना किसी मकसद के भटकता रहता है। वो जागता है लेकिन उठता नहीं, वो काम करता है लेकिन कुछ बनाता नहीं, वो बोलता है लेकिन कुछ घोषणा नहीं करता, वो मौजूद रहता है लेकिन जीता नहीं। उसे अपनी सोच नहीं बल्कि दुनिया की बदलती हवा चलाती है। वो दूसरों के बताए हुए निशान पढ़ता है, उनकी राय सुनता है और हर मोड़ पर किसी और की बात मान लेता है। ऐसा आदमी सबसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। वो सबसे तेज आवाज की बात मानता है, न कि सही होने पर, बल्कि इसलिए कि वो आवाज ज्यादा जोर से होती है। तुम ड्रिफ्ट नहीं करते क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम बहकते हो क्योंकि तुमने कभी सच में ये तय नहीं किया कि तुम कौन हो। तुम बहकते हो क्योंकि तुम्हारे ख्यालों को दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार किया गया था, अपने लिए नहीं। तुम बहकते हो क्योंकि किसी ने तुम्हें दिमाग के नियम नहीं सिखाए, वो नियम जो सफलता, फैसले, कार्रवाई और पहचान को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अब तुम जानते हो, अब अज्ञानता तुम्हें बचा नहीं सकती। मेरी उसकी साथ हुई बातचीत में शैतान ने माना कि बहकना उसका सबसे ताकतवर हथियार है। वो जबरदस्ती लोगों का भविष्य नहीं चुराता, वो उन्हें उनके फैसले न लेने की वजह से खुद ही उसे बेकार कर देने देता है। वो नहीं करता। हिंसा की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ शक चाहिए, और वो ये शक बड़ी ही निपुणता से पैदा करता है। अगर ये काम न हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं काबिल नहीं हूं तो। जो आदमी इन आवाजों को सुनता है वो कभी उस आदमी में नहीं बदल पाएगा जो ताकत से बोलता है। अगर तुम खोया हुआ महसूस कर रहे हो तो ये समझ लो, ये एहसास तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है। ये तुम्हारे अंदर की आवाज की पुकार है जो कह रही है कि तुम रुक जाओ, अपने आप का सामना करो, उस शख्स को याद करो जो तुम थे उससे पहले कि तुम हार मान लो। ये वो आवाज है जो धीरे से कहती है, तुम में इससे कहीं ज्यादा कुछ है, अब तुम्हें फैसला लेना है। उस आवाज को नजरअंदाज करो और सुन्नता में डूब जाओ, या सुनो और फिर से खुद को बनाने की प्रक्रिया शुरू करो। शुरुआत बड़ी नहीं होती, ये सार्वजनिक नहीं होती, ये शोर शराबे से नहीं बनती। शुरुआत चुप्पी में होती है, शुरुआत आईने के सामने होती है। बैठ जाओ, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, ना संगीत, ना दोस्तों से सलाह, सिर्फ तुम, एक कागज का टुकड़ा और वो ईमानदारी जिसे तुमने सालों से टालते आए हो। सच लिखो, तुम कहाँ हो, तुम क्या बन गए हो और यहाँ कैसे पहुंचे हो। सब कुछ लिखो। जो तुम्हें डराता है वो भी लिखो, जो चीजें तुम्हें पछतावा होती हैं उन्हें लिखो, जो बातें तुम चुपचाप अपने दिल में बार बार कहते हो उन्हें लिखो, जो बातें तुमने किसी से नहीं बताई उन्हें लिखो। इसे खुद को सजा देने के लिए मत लिखो, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए लिखो। क्योंकि इंसान तब तक नया जीवन नहीं बना सकता जब तक वह अपनी झूठी छवि के मलबे को नहीं जलाता। खुद से ईमानदार होना उस आग की तरह है जो सब कुछ साफ कर देती है। यह दर्दनाक होता है, लेकिन यह ठीक भी करता है। और जब तक तुम उस सच का सामना नहीं कर लेते कि तुम कौन बन गए हो, तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो तुम्हें बनना है। सीधी बात कहूं, तुम पुरानी जिंदगी के बहानों को बचाते हुए नई जिंदगी नहीं बना सकते। तुम पुराने जज्बातों को थामे हुए फिर से जन्म नहीं ले सकते। निर्णयहीनता, हिचकिचाहट, डर और झूठी नम्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने से हर दिन जब तुम इस सामना को टालते हो, तुम भटकने वाले की पहचान को मजबूत करते हो। लेकिन हर पल जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, तुम अपनी ताकत वापस पा लेते हो।
तुम भ्रम की दीवार से एक ईंट निकालते हो और उसे दिशा की नींव बनाने में लगाते हो। तुम्हें आज ही अपना पूरा भविष्य जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछना है, अगर कोई मुझ पर हंस नहीं सकता तो मैं क्या करूंगा? यही शुरुआत है। यही सवाल सारे भ्रम को जला देता है। आलोचना का डर। वह सवाल तुम्हें उस अंदर के इंसान से मिलवाता है जिसे चुप करा दिया गया है। वह सवाल मकसद का दरवाजा खोलता है। और मैं तुम्हें अभी बताता हूं, मकसद चाहे कितना भी छोटा हो, बहाव से ज्यादा ताकतवर होता है। भले ही तुम अभी तक अपना निश्चित मुख्य लक्ष्य नाम न दे पाओ, लेकिन तुम्हें उसकी एक रूपरेखा महसूस करनी शुरू करनी चाहिए। इसे सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि चाहत से बनाओ। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, तब तुम क्या सोचते हो? अगर पक्का यकीन हो कि तुम सफल हो जाओगे, तो तुम क्या करोगे? ये सवाल अंदर के निर्माता को जगा देते हैं। पहले ही कदम में 14 दिनों की अवधि में तुम्हारा काम सरल है लेकिन आसान नहीं। अब नाटक करना बंद करो, छुपना बंद करो, इंतजार करना बंद करो। पेन पकड़ो, खुद की आंखों में देखो। चौबारा की आधारिया को समारा कर रही हैं और सच लिखो, उलझन लिखो, सपना लिखो, पछतावा लिखो, गुस्सा लिखो। सब कुछ पन्ने पर बहने दो। ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत की शुरुआत है। क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी को तभी संभाल सकता है जब उसने उसे पहले समझ लिया हो। जब तुम लिखो तो सेंसर मत करो, सुधारो मत, समझाओ मत। तुम दूसरों के लिए नहीं लिख रहे हो, तुम खुद को जगाने के लिए लिख रहे हो। तुम काबू अपने हाथ में लेने के लिए लिख रहे हो। तुम रुकावट खत्म करने के लिए लिख रहे हो। जब तक तुम्हें असहजता महसूस न हो, तब तक और लिखते रहो। ये असहजता पुराने पहचान के मरने का विरोध है। उसे मरने दो, क्योंकि तभी जब पुरानी आवाज चुप हो जाएगी, नई आवाज उभर सकेगी। अब मैं तुम्हें पहली पुष्टि दूंगा जिसे तुम्हें बोलना है। सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे, सिर ऊंचा। इसे जोर से कहो, विश्वास के साथ कहो। भले ही अभी विश्वास वापस ना आया हो, फिर भी कहो, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा सुन रहा होता है और वो उसी आवाज की मानता है जो अधिकार के साथ बोलती है, मैं पैदा हुआ हूँ। फैसला करो, कदम बढ़ाओ, खुद को बदलो। इसे बार बार दोहराओ जब तक ये तुम्हारी आवाज, तुम्हारा लहजा, तुम्हारा हुक्म ना बन जाए। इसे अपनी नई अंदर की दुनिया की पहली ईंट बना लो। जब शक लौटे तो जोर से दोहराओ। इसे अपने बिस्तर के ऊपर लिखो, सोने से पहले और जागने के बाद बोलो। इसे अपने दिमाग में इस कदर बसा लो कि ये तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम्हें एक जरूरी बात समझनी होगी। आने वाले 14 दिन बाहरी बदलाव के लिए नहीं हैं, ये अंदर की जीत के लिए हैं। जब तक तुम अपने अंदर की समस्या ठीक नहीं करोगे, तब तक अपनी हालत नहीं सुधार पाओगे। आदेशों की बात है। जब तक आप अपनी सोच को फिर से नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे। दुनिया आपकी मान्यताओं को तय नहीं करती, बल्कि आपकी मान्यताएं ही उस दुनिया को बनाती हैं जिसे आप अनुभव करते हैं। इसलिए शुरुआत सोच से होती है, ईमानदारी से होती है, और यह निर्णय लेने से होती है कि अब आप बहाव में नहीं बहेंगे। जो आदमी सच का सामना करता है, वह अब खोया हुआ नहीं रहता। वह इसलिए मिला क्योंकि दुनिया ने उसे रास्ता दिखाया, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उसे याद आया कि उसके पास हमेशा चुनाव करने की ताकत थी। आने वाले 13 दिन आपको सफल लोगों की आदतों में गहराई से ले जाएंगे, लेकिन ये सब तब तक मायने नहीं रखेंगे जब तक आप सामना नहीं करते। खुद को अब दिखाओ। ये पहला इम्तिहान है, सहनशीलता का नहीं, बल्कि हिम्मत का। हिम्मत सच देखने की, सच बोलने की, और ये बताने की कि मैं ऐसे नहीं रहूंगा। अब शुरू करो। आईना इंतजार कर रहा है, कागज इंतजार कर रहा है, वो आदमी जो तुम बनना चाहते हो इंतजार कर रहा है। सच बोलो, सच लिखो, फिर वो नए शब्द बोलो जो तुम्हें आगे ले जाएंगे। मैं पैदा हुआ हूँ फैसला करने के लिए, काम करने के लिए, बनने के लिए। ये तुम्हारा मोड़ है। कोई भी इंसान जिसके पास एक साफ मकसद होता है, वो कभी ताकत से दूर नहीं भटकता। हो सकता है उसे देर हो जाए, लेकिन वो कभी खोता नहीं। वह हो सकता है वो कभी ताकत से दूर नहीं भटकता। वो कभी ताकत से दूर नहीं भटकता। माना जा सकता है कि उसे रोका गया हो, लेकिन वह कभी थमा नहीं होता। उसे गिराया जा सकता है, क्रिया जा सकता है, इस माना जा सकता है कि उसे रोका गया हो, लेकिन वह कभी बिना दिशा के नहीं रहता। निश्चित मकसद वह दिशा निर्देशक होता है जिससे सभी महान लोग जिंदगी के जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं। यह वह नियम है जो चाहत को अनुशासन से जोड़ता है, कल्पना को कार्रवाई से, और विश्वास को नतीजों से। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के इंसान हवा में बहती पत्तियों से ज्यादा कुछ नहीं होता। वह बहता रहता है, झुकता है, इंतजार करता है, लेकिन जब उसके पास एक साफ मकसद होता है तो वह खुद हवा बन जाता है।
मैं फिर कहता हूँ, अस्पष्टता पंगु बना देती है। हो सकता है तुम अभी खोया हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि तुम में ताकत की कमी है या बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी ताकत का कोई लक्ष्य नहीं है और तुम्हारी बुद्धि का कोई निशाना नहीं है। तुम असफल नहीं हुए, तुम्हारी स्पष्टता असफल हुई है। दिमाग एक मशीन की तरह होता है जिसे निर्देश दिया जाना चाहिए। बिना निर्देश के वह घूमता रहता है, खोजता रहता है, ईंधन जलाता है, लेकिन कोई प्रगति नहीं करता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम खुद को फिर से बनाना चाहते हो तो सबसे पहले यह लिखो कि तुम क्या बना रहे हो। तुम्हारा निश्चित मुख्य लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मैं सफल होना चाहता हूं, यह धुंध है। मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं, वह तो भाप है। यह विशिष्ट होना चाहिए, मापने योग्य, समय सीमा में बंधा हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसे भावना के साथ लिखा जाए। अवचेतन मन तर्क नहीं मानता, वो विश्वास मानता है। ये संभावना पर प्रतिक्रिया नहीं देता, ये आदेश मानता है, और वो आदेश आपको खुद देना होता है। अब अपना कागज लें, ये बात कर देना मानता है। वाक्य शुरू करें। मेरा निश्चित प्रमुख उद्देश्य है, और इसे पूरी हिम्मत के साथ खत्म करें। वो लिखें जो आप चाहते हैं, जो प्रभावशाली लगे, जो दूसरों को भाए, या जो आम लोगों के हिसाब से वास्तविक हो, उससे नहीं। लिखें वो जो आपके अंदर की आग को जलाए। फिर लिखें कि किस तारीख तक आप उस चीज को अपने पास रखो। फिर लिखो कि तुम इसके बदले क्या दोगे। फिर लिखो कि तुम आज इस वक्त कैसे शुरू करोगे। पूरी स्पष्टता का इंतजार मत करो, जोरदार लिखो। स्पष्टता अपने आप आएगी। भले ही तुम्हें यकीन न हो कि यह लक्ष्य स्थायी रहेगा या नहीं, फिर भी लिखो। आग की तरह पीछा किया गया अस्थायी लक्ष्य भी गति पैदा करता है, और गति गहरा मकसद सामने लाती है। सबसे खराब हालत गलत लक्ष्य का पीछा करना नहीं है। सबसे खराब हालत है कोई लक्ष्य न रखना। इंसान चलते फिरते रास्ता बदल सकता है, लेकिन जो आदमी इंतजार करता है वह छांव में सड़ जाता है। देरी मत करो, चलो मैं तुम्हें उस पल पर ले चलता हूं जिसने मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। मैं एक जवान आदमी था, बड़े सपने थे, लेकिन कोई साफ दिशा नहीं। जुनून था पर मंजिल पता नहीं थी। फिर मेरी मुलाकात एंड्रयू कार्नेगी से हुई। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, जवान, तुम्हारा जिंदगी का ठोस मकसद क्या है? मैं बोलने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। तुम्हारे पास 30 सेकंड हैं, पूरी हिम्मत से जवाब दो, वरना तुम उस चीज के लायक नहीं हो जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं ठिठका, लड़खड़ाया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस एक पल ने मुझे यह सच सिखाया, जिस आदमी के पास मकसद नहीं होता वह महानता पाने के लिए तैयार नहीं था। कार्नेगी ने उस आदमी से कुछ नहीं छुपाया जिसकी मंशा साफ थी, लेकिन जिसने हिचकिचाहट दिखाई उससे सब कुछ छिपा रखा। जब मैंने साबित कर दिया कि मैं अपनी जिंदगी सफलता के नियमों को खोजने और व्यवस्थित करने के लिए समर्पित करने को तैयार हूं, तो उसने रास्ते खोल दिए। उसने मुझे इतिहास के 500 से भी ज्यादा सबसे सफल लोगों के दिमाग तक पहुंच दी। लेकिन सफलता की चाबी भाग्य नहीं थी, वह था स्पष्ट उद्देश्य। इसलिए मैं तुम्हें भी वही सवाल देता हूं, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर क्या जल रहा है? अगर तुम नहीं जानते तो इसे अपना उद्देश्य बना लो। जानने की कोशिश करो, लेकिन अधर में मत रहो। कोई भी आदमी जो सिर्फ तैरता रहता है कभी उड़ान नहीं भर सकता। अपना मकसद लिखो, चाहे वह बदल भी जाए। उस पर कायम रहो, चाहे वह विकसित हो। दुनिया को अपने फैसले के हिसाब से ढालो, उल्टा मत करो। इसे अच्छे से समझो, बिना लक्ष्य वाला आदमी दूसरों के मकसद का औजार बन जाता है। अगर तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अगर तुम अपनी योजना नहीं लिखोगे तो किसी और की योजना पूरी करने के लिए काम करोगे। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह इंसान की प्रकृति है। जो लोग निश्चित होते हैं वे नेतृत्व करते हैं, जो नहीं होते वे अनुसरण करते हैं, और सिर्फ एक ही, उन रास्तों में से एक ही आपको संतुष्टि, आजादी और महारत की ओर ले जाता है। आने वाले 14 दिन आराम के लिए नहीं हैं, बल्कि निर्माण के लिए हैं। और कौन सा बिल्डर बिना नक्शे के काम शुरू करता है? आपकी लिखित उद्देश्य वही नक्शा है। यह आपके विचारों को दिशा देगा, यह आपके दिन को व्यवस्थित करेगा, यह आपके फैसलों को तय करेगा। अब हर कदम उठाने से पहले एक सवाल पूछना होगा, क्या यह मुझे मेरे मकसद के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं तो उसे ठुकरा देना चाहिए, अगर हाँ तो उसे दोहराना चाहिए। यही है असली रास्ता। बिल्डर, अब अपनी मंजिल लिखो। तब तक मत रुकना जब तक वो पूरी ना हो जाए। फिर उसे जोर से पढ़ो, धीमे से मत पढ़ना, पूरी आवाज में बोलो, कमान वाली आवाज में बोलो। अपनी अवचेतना को सुनने दो कि अब कौन मालिक है। हर सुबह इसे पढ़ो, हर रात इसे पढ़ो। भावना और विश्वास के साथ बोलो। भले ही विश्वास पूरी तरह न बना हो, तब भी बोलते रहो, जब तक ये तुम्हारी आदत, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा रास्ता न बन जाए।
ये मंजिल कोई इच्छा नहीं है, ये एक वचन है। ये कोई सपना नहीं, ये एक फैसला है। अब से तुम ये सोचकर परेशान नहीं होगे कि तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है। तुमने रास्ता चुना है, और अगर तुम सच में चुनते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे फैसले के आसपास खुद ब खुद व्यवस्थित होने लगेगा। जहाँ पहले धुंध थी वहाँ अब साफ विचार दिखेंगे। जहाँ पहले अजनबी थे वहाँ अब साथी मिलेंगे। जहाँ पहले सिर्फ उलझन थी वहाँ अब ताकत महसूस होगी। कोई भी तुम्हें ये मत कहने देना कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। कोई भी आवाज ये मत सुझाव देना कि तुम काबिल नहीं हो। दुनिया काबिलियत पर नहीं बल्कि लगन पर जवाब देती है। दुनिया डरपोकों के आगे झुकती नहीं बल्कि उस इंसान के आगे झुकती है जो ऐसे चलता है जैसे उसका मकसद पहले से ही सच हो चुका हो। अब इसे जोर से कहो, ये वो पल है जब तुमने भटकना छोड़ दिया और फैसला लेना शुरू किया। मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं इसे अपने सोच से कमांड करता हूं, इसे अपने काम से पूरा करता हूं और अपने दिमाग में तब तक रखता हूं जब तक ये हकीकत ना बन जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तुम्हारी पहचान को फिर से बनाने, आदतों को बदलने और अपनी खुद की तस्वीर को फिर से लिखने जैसा है। लेकिन ये यहीं से शुरू होता है। रोज एक मकसद बोलने से, साफ लिखने से और बिना रुके उसे पाने की कोशिश करने से। इस काम की ताकत को कभी कम मत आंको। जब तुम अपना मकसद लिखते हो और दोहराते हो, जब तुम इसे दिल से करते हो, तो तुम वही कर रहे हो जो राजाओं, कप्तानों और रचनाकारों ने हमेशा किया है। तुम अपनी जिंदगी पर अपना कब्जा जमा रहे हो। तुम हिचकिचाहट के जाल से बाहर निकल रहे हो। तुम सिर्फ जिंदा रहने की बजाय जीने का फैसला कर रहे हो। इस पल से तुम कभी नहीं कहोगे मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। तुम कहोगे मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं और मैं रोज उसके लिए आगे बढ़ता हूं। अगर तुम्हारा मकसद बदलता है तो तुम उसे बदल लेते हो, लेकिन तुम कभी भी बिना मकसद के नहीं चलोगे। तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद तुम्हारा केंद्र है और एक केंद्रित इंसान कभी हो गए हो। तुमने अपना मुख्य लक्ष्य लिख दिया है। तुमने ये घोषित कर दिया है कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होती है। दुनिया के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही अवचेतन मन के खिलाफ। सिर्फ ये जान लेना कि तुम क्या चाहते हो काफी नहीं है। तुम्हें अपने पूरे अस्तित्व को उस इच्छा पर यकीन दिलाना होगा, और वो यकीन सिर्फ इच्छा करने, उम्मीद लगाने या दिमाग से समझने से नहीं आता। ये आता है आत्म सुझाव से, अपनी भावना के साथ, अपने लक्ष्य को बार बार दोहराने के अमल से, जब तक तुम्हारा अवचेतन इसे सच मान न ले। आत्म सुझाव वह सेतु है जो आपके जागरूक विचार और आपके मन का वो गहरा छुपा हुआ हिस्सा जो आपकी आदतों, आपकी प्रवृत्तियों, आपकी रचनात्मकता और आपके नतीजों को नियंत्रित करता है। आप सोच सकते हैं कि आप नियंत्रण में हैं क्योंकि आप दिन में जान बूझकर सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपकी अवचेतन मन 24 घंटे लगातार काम करता रहता है और आपकी हकीकत को उसी तस्वीर में ढालता है जिसे उसे सबसे ज्यादा बार मानने को कहा गया है। ये न्याय नहीं करता, ये मूल्यांकन नहीं करता, ये सिर्फ आज्ञा मानता है। और अगर आपने इसे शक, डर और अस्पष्ट विचारों से भरा है तो फिर यह उस ही तरह की जिंदगी बनाएगा। लेकिन यह नियम दोनों तरफ काम करता है। वही ताकत जो आदमी को अनिर्णय और डर से बर्बाद कर सकती है, अगर वह अपने अवचेतन में आने वाले संदेशों पर काबू पाले तो उसे दौलत, मकसद और शांति तक पहुंचा सकती है। और यह काबू बार बार दोहराने से शुरू होता है। जो आदमी रोजाना अपने दिमाग को एक ही बात बताता है, वह आखिरकार अपने पूरे अस्तित्व को उस बात के पालन के लिए बदल देता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह नियम है। हर सुबह और हर रात बिना किसी बहाने के तुम्हें अपनी बात बोलनी होगी। जोर से कहो। इसे सिर्फ एक सूखी लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक कसम की तरह महसूस करते हुए पढ़ो। अपनी आंखें बंद करो, उसे देखो, महसूस करो। सोचो कि अगर वो तुम्हारे पास होता तो कैसा दिखता, कैसा लगता और उसका स्वाद कैसा होता। बोले हुए शब्द को अपनी मानसिक तस्वीर के साथ मिलाओ और फिर उसे भावनात्मक ताकत से मजबूत करो। शब्द प्लस तस्वीर प्लस भावना इक्वल जा विश्वास, और विश्वास इंसान के पास सबसे ताकतवर ताकत है। इसे सिर्फ पॉजिटिव सोच में समझना गलत है। ऑटो सजेशन खाली बातों को दोहराने का नाम नहीं है। यह है अपने अस्तित्व के कंट्रोल सेंटर में नए आदेश स्थापित करना। जब आप अपने मुख्य लक्ष्य को पूरी ठान के साथ कई दिनों तक बोलते रहते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। वह मानने लगता है कि आप सच में इसे चाहते हैं, और जब वह आप पर यकीन कर लेता है तो वह अंतर्ज्ञान के जरिए, रचनात्मक विचारों के जरिए, ऊर्जा के अचानक उछाल के जरिए और अचानक हिम्मत के जरिए काम करने लगता है जहां पहले हिचकिचाहट होती थी। यही ब्रह्मांडीय आदत की ताकत का नियम है।
जब कोई नया मानसिक पैटर्न पर्याप्त भावनाओं के साथ बार बार दोहराया जाता है तो अवचेतन मन उसे और नजरअंदाज नहीं कर पाता, आपके आदेश का इंतजार करता है। यह खुद ब खुद पैटर्न चलाने लगता है। जिस तरह आप कभी बिना मेहनत के डर के साथ चलते थे, अब आप बिना रुकावट के मकसद के साथ चलेंगे। यह आपकी दूसरी फितरत बन जाती है। इसी वजह से सफल लोग भाग्यशाली लगते हैं। वे बस उन सोचों के साथ जी रहे होते हैं जिन्हें उन्होंने सालों से दोहराया है। उदाहरण के तौर पर चार्ल्स श्वाब की सफलता लें। वह एक स्टील वर्कर के रूप में शुरू हुए जैसे हजारों और आदमी, लेकिन उनके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं हूं नेता। जहां बाकी लोग बस दिन गुजारने की सोचते थे, वहीं श्वाब साम्राज्य बनाने की सोचता था। उसने अपनी महानता खुद से पहले ही मान ली थी, जब तक दुनिया तैयार नहीं थी। उसने किसी से इजाजत का इंतजार नहीं किया। उसने खुद को बड़ा घोषित किया, उस पर काम किया और बार बार दोहराकर विश्वास बनाया। श्वाब आपसे कोई अलग नहीं था, बस वह मानसिक नियम की ताकत पर यकीन करता था। उसने वो लिखा जो चाहता था, वह उसमें डूबा रहा। उसने उसे बार बार दोहराया। उसने ऐसे जिया जैसे सब कुछ पहले से सच हो चुका हो, और आखिरकार उसकी सोच, उसकी आदतें और उसकी दुनिया उसी विजन के हिसाब से ढल गई, लगाया गया। तुम्हें भी आज से ऐसा ही करना होगा। अपनी लिखी हुई मुख्य इच्छा को लेकर उसे एक छोटी सी पुष्टि में बदलो जिसमें 3 बातें हों। पहली, जो तुम चाहते हो। दूसरी, तुम्हारा विश्वास कि वह तुम्हारा होगा। और तीसरी, उस लक्ष्य की तरफ तुम्हारा रोजाना कदम। इस वाक्य को लिखो, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां तुम उसे रोज देख सको। इसे याद करो, हर सुबह उठते ही जोर से बोलो, सोने से पहले भी इसे दोहराओ। तुम कभी भी ऐसा दिन नहीं गुजरने देंगे जिसमें तुम अपने दिमाग को ये कमांड न दो, मैं तुम्हें दूंगा मॉडल। अब बोलो इसे, जोर से बोलो, मैं अपने आप से पूरी लगन और पक्का इरादा मांगता हूं कि मैं अपने साफ साफ मकसद को हासिल करूंगा। मुझे यकीन है कि मैं इसे पाऊंगा। मैं रोज इसके लिए काम करता हूं, ये मेरा होगा। फिर से कहो, इस बार पूरी पक्की निश्चय के साथ कहो। ऐसे कहो जैसे तुम्हारी जिंदगी इसी पर निर्भर हो, क्योंकि सच में है, जो आदमी अपने दिमाग को काबू में नहीं रखता वो डर के आदेशों का गुलाम बन जाता है। जो आदमी अपने दिमाग को काबू में नहीं रखता और जो आदमी अपने दिमाग को काबू में नहीं रखता और जो आदमी अपने दिमाग को काबू में नहीं रखता, मकसद को जुबान पर नहीं लाता, उसे दुनिया की आवाज़ ही सुनाई देती है। तुम्हें अपने दिमाग की सबसे तेज आवाज़ बनना होगा। एक बात बता दूं, ये अनुशासन थोड़ा अजीब लगेगा। शुरुआत में तुम्हारा पुराना दिमाग विरोध करेगा। ये कहेगा कि ये बेवकूफ़ी है। ये कहेगा कि तुम अभी तक सच में इसका विश्वास नहीं रखते। ये बिल्कुल सामान्य है। तुम अपनी पुष्टि, एफर्मेशन इसलिए नहीं दोहरा रहे कि ये पहले से सच है, बल्कि इसलिए दोहरा रहे हो ताकि ये सच बन जाए। तुम खुद को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि खुद को ट्रेनिंग दे रहे हो। और ये याद रखना, भावना ही ईंधन है। अपनी पुष्टि तो ऐसे बोलो जैसे तोता नहीं बल्कि पैगंबर बोलता है। इसे आग के साथ बोलो। अगर महसूस करने के लिए जोर से चिल्लाना पड़े तो चिल्लाओ। अगर खड़े होकर जोर देना पड़े तो खड़े हो जाओ और जोर लगाओ। अपने दिल से विश्वास जगा, फिर ऐसा करो। अवचेतन मन भाषा से ज्यादा महसूस करने पर प्रतिक्रिया देता है। अगर तुम अपना मकसद बिन जान के बस दोहराओगे तो वो भी बिन जान का ही रहेगा, लेकिन अगर दिल से कहोगे तो वो कानून बन जाएगा। फौरन बदलाव की उम्मीद मत करो। तुम कोई जादू नहीं कर रहे हो, बस एक नींव रख रहे हो। हर बार दोहराना एक ईंट है। हर भावुक इजहार तुम्हारे अवचेतन में एक परत और गहरी कर देता है। इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 30 दिन भी, लेकिन एक बार जब विश्वास जम जाता है तो तुम उसे महसूस करोगे। तुम अब अलग तरीके से व्यवहार करोगे। तुम्हारी बातों में ज्यादा पक्का अंदाज होगा। तुम्हारे कदमों में अब ज्यादा मकसद होगा। बस ऐसे ही तुम समझ पाओगे, कानून अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और ये जान लो, अगर तुम इस अभ्यास को छोड़ दोगे तो पुराने तरीके फिर से लौट आएंगे। शक को बोलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं होती, लेकिन विश्वास को टिके रहने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ, सुबह और रात बिना चूक ये करो। ये तुम्हारा पवित्र तरीका है। इसी से तुम एक भटकते हुए इंसान की पहचान को एक निर्माणकर्ता की सोच में बदलोगे। अब आज ही से शुरू करो। लिखो, तुम्हारा आत्मविश्वास। इसे याद करो, इसे पूरी आवाज में बोलो, इसे अपने अस्तित्व का नया नियम समझकर बोलो। तुम बस शब्द दोहरा नहीं रहे हो, तुम आदेश दे रहे हो। तुम सफलता के लिए भीख नहीं मांग रहे हो, तुम अपने दिमाग को इसे बनाने का आदेश दे रहे हो। फिर से कहो,
मैं अपने आप से मांग करता हूं कि मैं अपने स्पष्ट मुख्य लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करूं। मुझे विश्वास है कि मैं इसे प्राप्त करूंगा। मैं रोज इसके लिए काम करता हूं, यह मेरा होगा। इसी तरह विश्वास बनता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि योजना है। इसी तरह पहचान बनती है। यह इच्छा से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति से होती है। इसी तरह तुम उस बनने की प्रक्रिया शुरू करो जो तुम्हें बनना था। ये कोई मौका नहीं बल्कि रोजाना ताकत के साथ किया गया चुनाव है। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, सिर्फ भरोसा भी काफी नहीं है। चाहे तुम्हारी सोच कितनी भी तेज क्यों ना हो, तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसके पीछे दोहराने की ताकत ना हो। क्योंकि सोच को हकीकत और चाहत को मुकद्दर में बदलने वाला जज्बा प्रेरणा नहीं बल्कि दोहराव है। दोहराव वो नियम है जिस पर सारी कामयाबी टिकी है और सारी नाकामी टली है। यही ताकत है जो एक छोटे से फैसले की चिंगारी को पकड़कर उसे मजबूत बनाती है। पहचान की जलती हुई आग में वह आदमी जो अपने मुख्य उद्देश्य को भावनाओं के साथ बार बार दोहराता है, उसके परिणाम को साफ साफ देखने की कोशिश करता है और हर दिन दृढ़ निश्चय के साथ उस पर काम करता है। ऐसा आदमी अब उम्मीद नहीं बना रहा होता, वह आदत बना रहा होता है। और एक बार आदत बन जाए तो वह अंदरूनी कानून बन जाती है जिसे मन मानता है। आदत के बिना आप भावनाओं पर निर्भर रहेंगे, लेकिन भावनाएं भरोसेमंद नहीं होती। वे आती हैं और चली जाती हैं। एक बार आदत बन जाए तो वह टिक जाती है। जब आप थके हुए महसूस करें तब भी वह चलती रहती है। जब संदेह लौटे तो बोलती है। जब आपका शरीर सोना चाहे तब भी वह चली जाती है। आपका संदेह लौटे तो बोलती है। जब आपका शरीर सोना चाहे तब भी वह करता है। जब आप दबाव भावनाओं पर निर्भर रहेंगे लेकिन भावनाएं भरोसेमंद नहीं होती, वह किस तरीके से जल्दे के लिए लासुधूने भी चलता रहता है। ये अगले 14 दिन पवित्र होते हैं। आप सिर्फ एक रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप अपने अवचेतन मन को फिर से बना रहे हैं। आप अपने अंदरूनी आत्मा को एक नए पैटर्न, एक नए आदेश, एक नई पहचान मानने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस बदलाव की कीमत है बिना किसी बहाने के बार बार दोहराना। कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए, ना ही सुबह को छोड़ना, ना ही काम को टालना, क्योंकि हर एक ब्रेक रिदम को कमजोर करता है और यही रिदम रोजाना भावनात्मक और सटीक ही इंसान को नया आकार देता है। मैं अब आपको आपकी रोजाना की फॉर्मूला देता हूं। इसे पूरी तरह से फॉलो करो, इसे कानून बना लो, अपने जीवन में इसे जगह दो, इसके खिलाफ कोई बहाना मत बनने दो। इस फॉर्मूले को लगातार 14 दिन जोर शोर से दोहराना तुम्हारे बदलाव के लिए 1 साल की हल्की फुल्की सोच से कहीं ज्यादा असरदार होगा। 1, अपनी मुख्य मंजिल को जोर से पढ़ो। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपने लिखे हुए लक्ष्य को पढ़ो। इसे अधूरा मत पढ़ो, बड़बड़ाओ मत, पूरी आवाज, पूरी मुद्रा और पूरी विश्वास के साथ जोर से पढ़ो। इसे ऐसे बोलो जैसे कोई कमांड दे रहा हो। अगर इसे महसूस करने के लिए तुम्हें 10 बार बोलना पड़े तो बोलो। जब तुम काम कर रहे हो तो तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो। दूसरा, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए कल्पना करो। अपना मकसद पढ़ते ही अपनी आंखें बंद करो और उसे पहले से पूरा होता हुआ देखो। अपने दिमाग में वो सीन देखो। जिस दिन तुम्हें वो मिलेगा, तुम कैसे चलोगे, लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, तुम्हारे सीने में कैसा महसूस होगा। इस तस्वीर को इतना साफ साफ बनाओ कि तुम्हारा दिमाग इसे याद से अलग न कर सके। इस तस्वीर को भावना से जोड़ो। अपने दिल की धड़कन तेज होने दो, अपनी आत्मा को उठने दो। तुम्हारा अवचेतन असली और जोरदार कल्पना में फर्क नहीं करता। कल्पना करो, ये उस चीज की सुनती है जिसे भावनाओं के साथ बार बार दोहराया जाता है। 3, इसके लिए छोटे छोटे काम करो। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ कम से कम एक कदम जरूर बढ़ाओ। ये बड़ा या परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस असली होना चाहिए। जो आदमी अधूरा कदम उठाता है वो विश्वास बनाता है। जो आदमी परफेक्ट हालात का इंतजार करता है वो जकड़ जाता है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। एक छोटा सा कदम भी दिमाग को यह बताता है कि लक्ष्य कोई कल्पना नहीं बल्कि सच में चल रहा है। 4, दिन के अंत में अपनी प्रगति पर सोचो। सोने से पहले थोड़ा समय निकालो, अपनी नोटबुक निकालो और लिखो, आज मैंने अपनी मंजिल के करीब पहुंचने के लिए क्या किया। मैंने क्या सोचा, महसूस किया या कहा जिसने मेरी प्रगति को बढ़ावा दिया या रोका। ये सोच विचार खुद को दोष देने के लिए नहीं है बल्कि जागरूक होने के लिए है। तुम्हारे अवचेतन मन को पता होना चाहिए कि तुम उसे देख रहे हो। उसे ये समझना होगा कि प्रगति मायने रखती है। इसी से आत्मनियंत्रण की लय बनती है। अब मैं तुम्हें गति के बारे में बताता हूँ। गति अदृश्य होती है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये बिना दिखे नतीजों को बढ़ा देती है। पहला दिन दोहराव अजीब लगता है, दूसरी बार थोड़ी ज्यादा सहज, 7वीं बार तक आपकी आवाज में ज्यादा ताकत होती है,
10वीं बार तक आप अपनी मंजिल को ऐसे बोलते हैं जैसे वो पहले से आपकी हो, लेकिन एक दिन भी छोड़ो तो रिदम टूट जाता है, जोश कम हो जाता है, शक लौट आता है, दिमाग सवाल करने लगता है कि क्या आप वाकई वो बोलना चाहते थे। इसलिए मैं किसी भी ब्रेक के लिए सहन नहीं करता, न थकान के लिए, न व्यस्तता के लिए, न निराशा के लिए। हर दिन जब आप अपनी फॉर्मूला दोहराते हो तो आपका विश्वास दोगुना होता है, लेकिन हर दिन जब आप छोड़ देते हो तो आपकी ताकत आधी हो जाती है। जो आदमी बिना कोई गलती किए 14 दिन लगातार लगे रहे, उसकी सोच इतनी गहरी बदल जाएगी कि वो अपनी पुरानी आदतों में वापस जाना ही नहीं चाहेगा। छोटी छोटी जीतों की ताकत को भी समझो। हमारा अवचेतन मन तर्कशील नहीं होता, ये भावनाओं पर चलता है, ये प्रगति के सबूतों पर प्रतिक्रिया करता है। चाहे एक छोटा सा काम हो, एक पत्र भेजना, एक मुश्किल बातचीत करना, एक वाक्य लिखना या एक नई आदत शुरू करना, ये सब तुम्हारे अंदर इस बात का संकेत देते हैं कि तुम्हारा मकसद केवल इच्छा नहीं बल्कि एक आदेश है। इन जीतों को अपनी नोटबुक में सेलिब्रेट करो, इन्हें लिखो और समय समय पर इन्हें देखो। उन्हें उस सबूत बनने दो जिस पर तुम्हारा विश्वास टिका हो। जो आदमी खुद को खोया हुआ समझता है अक्सर सोचता है कि बदलाव बड़ा और जोरदार होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे बड़ी तब्दीली अचानक जोरदार कोशिश से नहीं आती, बल्कि लगातार एक ही दिशा में मेहनत करने से आती है। एक आदमी रोज एक ही वजन उठाकर मजबूत बनता है, एक विचार रोज एक ही बात दोहराकर यकीन बन जाता है, एक लक्ष्य रोज अपने दिन को उसके हिसाब से ढालकर पहचान बन जाता है। अब तुम्हें अपनी डायरी को इस्तेमाल करना होगा जैसे कि मंदिर। ये जगह घुमक्कड़ी के लिए नहीं है, ये जगह है रणनीति बनाने की। अपना मुख्य लक्ष्य लिखो, अपनी रोज की गतिविधियां दर्ज करो, अपनी जीत और सीख को नोट करो, वो पुष्टि लिखो जो थकान आने पर तुम्हारा सहारा बनेगी। ये नोटबुक 14 दिनों में तुम्हारी मजबूती की कहानी बन जाएगी जो तुम्हें भटकाव से दिशा तक ले जाएगी। इसे हल्के में मत लो। तुम्हारा दिमाग वही याद रखता है जो तुम लिखते हो, तुम्हारा दिल वही मानता है जो तुम ट्रैक करते हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी पुष्टि देता हूं। खड़े हो जाओ, जोर से कहो, ऐसे कहो जैसे तुम सच में मानते हो, ऐसे कहो जैसे एक मर्द। बनते जा रहे हैं। मैं अपनी मंजिल दोहराता हूं जब तक वो मेरी पहचान न बन जाए। मैं रोज काम करता हूं और कोई बहाना मेरी सोच से ज्यादा जोर से नहीं बोलने देता। फिर से कहो, इन शब्दों का वजन महसूस करो। कोई बहाना आपकी सोच से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। आपकी जिंदगी में आपकी आवाज से ज्यादा ताकतवर कोई आवाज नहीं हो सकती। बार बार दोहराने से ऐसा होता है। काम करने से ये हकीकत बनता है। रोजाना मेहनत की आदत इसे स्थायी बनाती है। आप कभी कभार की मेहनत वाले धंधे में नहीं हो, आप अब रोजाना तरक्की की आदत में हो। 14 दिन, 14 बार दोहराना, 14 जीत, एक नया इंसान। अब से एक भी घंटा बेकार मत जाने दो। कोई भी दिन खत्म मत करो जब तक तुम्हारा फार्मूला पूरा न हो जाए। ये अब सुझाव नहीं है, ये एक आदेश है। जो आदमी अपने ही आदेशों का पालन करता है वही इंसान खुद को फिर से बना रहा होता है। अपना मकसद लिखो, उसे जोर से बोलो, उसकी पूर्ति की कल्पना करो, उसके लिए काम करो, हर रात सोचो, सब कुछ दर्ज करो, फिर दोहराओ। ऐसा करो और तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम बदल रहे हो या नहीं। सबूत तुम्हारी नोटबुक के पन्नों पर लिखा होगा, तुम्हारी आवाज की ताकत में सुना जाएगा, फैसलों में दिखेगा, तुम्हारा दिन और तुम्हारे मन के विश्वास में महसूस किया गया। कोई आदमी दूसरों से हारता नहीं है, वह अपनी ध्यान की दिशा से हारता है। बिखरी हुई सोच ही आध्यात्मिक कमजोरी की जड़ है। एक मन जो एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य, एक इच्छा से दूसरी इच्छा, एक आवाज से दूसरी आवाज तक भटकता रहता है, वह शक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि शक्ति केवल एकाग्रता से आती है। जैसे सूर्य बिना आवर्धक कांच के आग नहीं जला सकता, वैसे ही तुम्हारा मन भी तब तक कुछ नहीं बना सकता जब तक वह केंद्रित न हो। नियंत्रित ध्यान वह सिद्धांत है जिसके द्वारा अदृश्य वास्तविक बन जाता है, जिसके द्वारा इच्छा अनुशासन बनती है और जिसके द्वारा वो अधूरा सा ख्याल जो आखिर में असली नतीजे में बदल जाता है। कंट्रोल ध्यान मतलब जान बूझकर ये तय करना कि आपके ख्याल कहाँ टिकेंगे। ये कभी कभार ध्यान लगाना नहीं है, ये तुक झुक की दिलचस्पी नहीं है, ये पूरे दिन अपने सबसे बड़े मकसद को अपनी सोच के सामने बनाए रखने की आदत है। चाहे कुछ भी आए, चाहे कितनी भी मांगे आए, चाहे कितनी भी चीजें आपको भटकाने की कोशिश करें, ताकतवर इंसान दुनिया को अपने ध्यान की हुकूमत नहीं देता, वो खुद अपने ध्यान की हुकूमत करता है। आपका अवचेतन मन इस बात से परेशान नहीं होता कि तुम जो चीजों पर ध्यान देते हो वो मददगार है या नुकसान पहुंचाने वाली, सही है या गलत, महान है या तुच्छ। दिमाग
बस उसे स्वीकार करता है और मानता है। ये कोई छांट छांट नहीं करता, न ही सुधारता है। बस जो बार बार भावनात्मक रूप से और भरोसे के साथ ध्यान में आता है उसे अपना लेता है। जिस चीज पर तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारा निर्देश बन जाती है। जिस चीज को तुम अपनाते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। इसलिए मैं तुम्हें बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं, जो भी तुम अपने दिमाग को सोचने देते हो तुम्हारा अवचेतन उसे आज्ञा मान लेता है। इस सच्चाई को अपने अंदर बसने दो। अगर तुम डर पर सोचते रहोगे तो डर यह आपका प्रोग्राम बन जाता है। अगर आप बार बार चिंता करेंगे तो आपका दिमाग मान लेगा कि चिंता करना जरूरी है। अगर आप ध्यान भटकाने में लगे रहेंगे तो आपका अंदरूनी दुनिया इसे आपकी चुनी हुई स्थिति समझेगी। और जब आपका अवचेतन मन इन आदतों को स्वीकार कर लेता है तो यह उन्हें विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के जरिए मजबूत करने लगता है, जब तक कि ये आपकी जिंदगी को आकार न देने लगें। लेकिन वह इंसान जो अपने विचारों को बार बार अपने मुख्य लक्ष्य की ओर वापस लाने की ट्रेनिंग करता है, चाहे उसे लुभाया जाए, चाहे वह थका हो, चाहे हतोत्साहित हो, वही इंसान मानसिक आकर्षण विकसित करता है जो हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देता है। नियंत्रित ध्यान ही वो तरीका है जिससे आप ऐसी आकर्षण शक्ति बनाते हैं। नियंत्रित ध्यान ही वो तरीका है जिससे आप अदृश्य कमांड को हकीकत में बदलते हैं। जॉन डी रॉकफेलर इस सिद्धांत के माहिर थे। बाजारों की हलचल में, आलोचनाओं के बोझ तले, चारों तरफ नुकसान या गिरावट की भविष्यवाणी करने वाली आवाजों के बीच वह शांत बने रहे। जब बाकी लोग घबराए, उसने ध्यान केंद्रित रखा। उसने शोर पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने मकसद पर वापस लौट आया। उसका दिमाग उन चीजों पर नहीं टिकता था जिनसे लोग डरते थे। वह सिर्फ इस पर केंद्रित रहता था, उसे आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित करता था। और इसी सोच की अनुशासन की वजह से उसका साम्राज्य टिका रहा जबकि बाकी गिर गए। अब तुम्हें अपने अंदर के राज्य का रॉकफेलर बनना होगा। हर मांग, हर बाधा, हर कोशिश जो तुम्हारे ध्यान को भटकाए, उसे अपनी मुख्य मंजिल की तरफ वापस लौटने से जवाब दो। मत पूछो कोई ख्याल दिलचस्प है या नहीं, पूछो कि क्या वह काम का है। मत पूछो ध्यान भटकाना कितना लोकप्रिय है, पूछो कि क्या वह निर्माण करता है। अगर जवाब नहीं है तो उसे बाहर निकाल दो। कोई भी मेहमान तुम्हारे दिमाग में तभी आए जब वह तुम्हारे मकसद के लिए खाना लेकर आए। दिन भर आपका ध्यान भटकने का मन करेगा। आप ऐसी बातें देखेंगे जिनका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसी राय सुनेंगे जो आपकी सोच से मेल नहीं खाती। आपको बहसों, अफवाहों, शिकायतों और बेकार के मनोरंजन में घसीटा जाएगा। ये सब ऐसे फरेबी हैं जो आपकी एकाग्रता के खजाने से आपके विचारों को दूर ले जाना चाहते हैं। इन्हें ऐसे ही रोकिए जैसे जहर को रोकते हैं। नियंत्रित ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप कभी कुछ और सोचें ही नहीं। इसका मतलब है कि आपका मुख्य उद्देश्य आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन जाए। बाकी सब विचार उसी के इर्द गिर्द घूमते रहें, उल्टा नहीं। तुम्हारा मकसद सूरज है, तुम्हारा पूरा दिन उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। बाकी सब चीजें एक ही कसौटी पर परखी जानी चाहिए। क्या ये मेरी मंजिल में मदद करता है या रोकता है? इसे अपनी आदत बनाओ। जब तुम उठो तो अपना सबसे बड़ा मकसद जोर से दोहराओ। इसे अपने दिमाग में पकड़ कर रखो। दिन भर जब भी मौका मिले इसे मन ही मन देखो, फिर से याद करो। जरूरत पड़े तो धीरे से फुसफुसाओ। जब कोई ध्यान भटकाए तो रुककर अपने मकसद को याद करो। जब शक आवाज उठाए तो अपनी पुष्टि से उसे रोक दो। दिन ब दिन अपने दिमाग को ज्यादा आजमाएं और आज्ञाकारी बनाओ। उसे ये सीखने दो कि जहां भी इसे रखो वहीं रहने दो। भौतिक याद दिलाने वाली चीजों का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें अपना लिखा हुआ मकसद साथ रखना जरूरी है तो उसे अपनी दीवार पर चिपका दो, अपनी जेब में रखो। अपने आस पास का माहौल अपने लक्ष्य के हिसाब से बनाओ। जो आदमी अपने मकसद की तस्वीरों से खुद को घेर लेता है उसका दिमाग भटकने के कम बहाने ढूंढता है। अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द एक दुनिया बनाओ और तुम्हारा ध्यान आसानी से वहीं टिकेगा। ये बात समझो, तुम्हारी बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हारे प्रमुख विचार के अनुरूप होगी। अगर तुम असफलता पर ध्यान दोगे तो तुम्हें अपनी जिंदगी में असफलता ही मिलेगी। परिणाम, अगर आप बार बार कमी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको कमी का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सृजन, प्रगति और अपने लक्ष्य की पूर्ति पर केंद्रित रखेंगे तो आपकी दुनिया भी वैसी ही होगी। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, कभी कभार नहीं बल्कि आदत के तौर पर। अब मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। दुनिया बिखरे हुए इंसान को कभी इनाम नहीं देती। दुनिया उस इंसान को इनाम देती है जिसने अपने उद्देश्य को अपनी उलझनों से ऊपर रखा हो। भटकने वाले की आवाज कहती है,
माल बाधा को कलकर दुनिया से बजा बाजार करते हैं। मैं अपने सोच को नहीं बदल सकता, लेकिन बनाने वाले की आवाज कहती है, मैं वही सोचता हूं जो मैं ट्रेन करता हूं। अब तुम्हें खुद ही निर्माता बनना होगा। तुम्हें अपनी सोच पर उतनी ही काबू पाना होगा जितनी अपनी बातों पर रखते हो। अगर तुम ध्यान भटकाने वाली चीजों और डर को जगह देते हो तो तुम तटस्थ नहीं हो। तुम खुद को असफल होने के लिए तैयार कर रहे हो। किसी को भी तुम्हें धोखा देने मत देना। हर एक सोच जिस पर तुम ध्यान देते हो वो या तो तुम्हें बनाने वाली होती है या तोड़ने वाली। हर एक पल जब तुम्हारा दिमाग भटकता है वो तुम्हारे पुराने स्व के पक्ष में एक वोट है, लेकिन हर बार जब तुम फिर से ध्यान केंद्रित करते हो वो भ्रम की दीवार पर एक जोरदार हथौड़ा है। यही है स्पष्टता की कीमत, लगातार बार बार नियंत्रण बनाए रखना। ध्यान दो, अब इस पुष्टि को जोर से कहो। इसे अपने भटकते विचारों के खिलाफ अपनी तलवार बनाओ। मैं अपने विचार सिर्फ उन्हीं चीजों पर केंद्रित करता हूं जो मुझे मजबूत बनाती हैं। मैं अपने दिमाग को उन बातों में उलझने नहीं देता जो मैं नहीं चाहता। जब भी तुम्हारा दिमाग पुराने विचारों की ओर लौटने लगे, इसे दोहराओ। जब भी प्रलोभन तुम्हें बेकार कामों में खींचे, इसे दोहराओ। जब शक हो और तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति वापस लेनी हो, इसे दोहराओ। नियंत्रित ध्यान सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यही तुम्हें आम लोगों से अलग करता है, यही तुम्हें उठने का तरीका है। बाकी लोग तो ध्यान भटकाते रहते हैं। असली पहचान बनती है किस्मत से नहीं बल्कि इरादे से। तुम्हारा एक मकसद है, तुम्हारी एक पुष्टि है। अब अपनी ध्यान की ताकत को दिन भर तुम्हारे काम आने के लिए तैयार करो, सिर्फ एक बार नहीं। मन को सिखाओ कि रुक जाए। अपनी ऊर्जा को फिर से अपने लक्ष्य की तरफ वापस लाओ। अपनी जिंदगी को अपने सोच के क्रम के अनुसार चलने दो। ताकत बिखरी हुई सोच में नहीं बल्कि केंद्रीकृत सोच में होती है। जब सोच को उस जगह रखा जाए जहां उसे होना चाहिए और वहीं टिकाया जाए तो वह ताकत बन जाती है। अपनी सोच को अपने मुख्य मकसद पर बनाए रखो और तुम्हारा मुख्य मकसद हकीकत बन जाएगा। कोई भी आदमी उस आवाज से ऊपर नहीं उठता जिसकी वह सबसे ज्यादा सुनता है, और जो लोग भटकते रहते हैं उनके लिए वो आवाज कमजोरी की गूंज होती है जो इतनी बार दोहराई जाती है कि वो उनकी पहचान बन जाती है। किसी आदमी को मजबूत बनने से पहले उसे शक की आवाज को खत्म करना होगा और उसकी जगह ऐसी आवाज लानी होगी जो दिशा, अधिकार और फैसला सुनाए। अगर तुम्हें 14 दिनों में खुद को फिर से बनाना है तो तुम्हें अपने अंदरूनी दुनिया के पुराने मालिक को चुप कराना होगा और एक नया मालिक बैठाना होगा जो तुम्हारी छवि में बोले, तुम्हारी असुरक्षा में नहीं। शुरुआत करो एक कड़े कदम से। अपने अंदर चल रही बातों की लिस्ट सोचो जो तुम आजकल खुद से कहते हो। दिन भर के बीच बीच में तुम अपने आप से क्या बोलते हो? मैं खो गया हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं बहुत देर से शुरू कर रहा हूं, मैंने पहले कोशिश की थी और असफल हुआ। ये बातें कोई मामूली बातें नहीं हैं, ये जंजीरें हैं। हर बार इन्हें दोहराने से तुम्हारी असली ताकत की कब्र थोड़ी और गहरी होती जाती है। जब भी तुम इन्हें जोर से या दिल ही दिल में कहते हो, तुम अपने अवचेतन मन को ये विश्वास देते हो कि यही तुम्हारा सच है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो हर सफल आदमी ने ये समझा है। पहचान खुद ब खुद नहीं मिलती, उसे खुद बनाना पड़ता है। कोई भी अपने आप आत्मविश्वास नहीं पा लेता, कोई ताकत यूं ही हासिल नहीं कर लेता। उसे बनाना पड़ता है, उसे बोलना पड़ता है, उसे साबित होने से पहले ही घोषित करना पड़ता है। एडिसन जब तक दुनिया उसे जीनियस नहीं कहती थी, खुद को आविष्कारक कहता था और 10 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं माना, तब जाकर दुनिया ने उसे माना। लिंकन जब तक देश उसे नेता नहीं कहता था, खुद को अपने मकसद और कर्तव्य के प्रति सच्चा मानता था और बार बार हार के बाद भी डटकर खड़ा रहा, तब जाकर उसने जीत हासिल की। कमजोर लोग अपनी पहचान दुनिया से मान्यता मिलने का इंतजार करते हैं। मजबूत लोग खुद अंदर से तय कर लेते हैं, फिर दुनिया से अपनी अपेक्षा करते हैं कि वो उसी हिसाब से खुद को बदल ले। अब तुम्हें भी इसी तरीके से काम करना होगा। अगर तुमने सालों तक शक के पुराने जुमले दोहराए हैं तो अब तुम्हें आने वाले दिनों में नए पक्के बयान बनाने होंगे जो उस पुराने मानसिक चक्र की जगह ले सकें। पहचान कोई मनोदशा नहीं है, ये एक फैसला है जो दोहराव और कर्म से मजबूत होता है। मैं अब तुम्हें एक जान बूझकर खुद को फिर से बनाने का काम करने को कहता हूँ। कलम और कागज लेकर अपने दिमाग में बसने वाली हर कमजोरी की बात लिखो, हर एक को लिखो, उसे ध्यान से देखो, फिर एक एक करके अपनी कलम से उस पर एक लाइन खींच दो। जोर से पढ़ो और कहो, यह अब मेरी आवाज नहीं है। जब खत्म कर लो तो उस पन्ने को जला दो।
उसे राख होते देखो। तुम उस आदमी को दफना रहे हो जिसने ये झूठ बोला था। वह अब नहीं रहा। अब एक नया पन्ना लो, अपनी नई पहचान की कहानी लिखना शुरू करो। हर वाक्य की शुरुआत करो, मैं वो इंसान हूं जो। ये वाक्य ताकतवर है क्योंकि यह अस्थायी कार्य की बात नहीं करता, बल्कि स्थायी स्वभाव की बात करता है। यह नहीं कहता कि मैं कोशिश करता हूं, या मैं चाहता हूं, या मैं उम्मीद करता हूं। यह कहता है मैं हूं। और जो इंसान जो कहता है कि वह है, भावनाओं और लगातारता के साथ उसका मन वैसा ही बन जाता है। आपका नया तरीका ऐसे बयानों को शामिल कर सकता है जैसे मैं वो इंसान हूं जो डर के बावजूद काम करता है। मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है उसे पूरा करता है। मैं वो इंसान हूं जो मकसद के साथ चलता है। मैं वो इंसान हूं जो रोज अपने आप में विश्वास बोलता है। मैं वो इंसान हूं जो सलाह नहीं लेता। अतीत से अनुमति मांगने का समय नहीं है। ये सजावट के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए आदेश हैं। तुम्हें इन्हें हर दिन जोर से, पूरी ताकत से बोलना होगा। उठते ही बोलो, जब तुम हिचकिचाओ तब बोलो, जब तुम जीतो और जब हारो तब भी बोलो। तुम्हारी नई पहचान की हर बार दोहराई पुरानी आदत को कमजोर करती है। हर एक घोषणा तुम्हारे बनने वाले व्यक्ति की दीवार में एक ईंट और जोड़ती है। तुम्हें विरोध महसूस हो सकता है। तुम कह सकते हो, पर मुझे अभी उस इंसान जैसा महसूस नहीं होता। बस यही बात है, तुम अभी नहीं हो। अपने वर्तमान को बयान कर रहे हो, तुम अपना भविष्य तय कर रहे हो। अवचेतन मन को सच्चाई की जरूरत नहीं होती, उसे दोहराव चाहिए होता है। जो तुम भावना के साथ बार बार दोहराते हो, वह उसे सच मान लेता है। और एक बार जब वो अंदर बस जाता है, तो वो तुम्हारे विचार, फैसले, ऊर्जा और नतीजों को आकार देने लगता है। जब तक तुम्हारी बाहरी दुनिया उस आवाज की गूंज न बनने लगे जो तुमने अंदर बोई है। समझो, एडिसन अपने समय के सबसे ज्यादा असफल हुए इंसान थे। फिर भी उन्होंने कभी खुद को असफल नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं। मैंने 10 शून्य तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। यही उनकी पहचान थी। और क्योंकि उसने खुद को हार मानना मना कर दिया था, उसे हराया नहीं जा सकता था। लिंकन को राजनीतिक तौर पर बार बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। फिर भी वह खुद को जनता का सेवक, यूनियन का रक्षक कहता रहा। यही उसकी पहचान थी। और क्योंकि उसने इसे लगातार अपने काम और संकल्प से दोहराया, यह सच बन गया। क्या तुम पैटर्न नहीं देख रहे? जिन लोगों की तुम तारीफ करते हो, उन्होंने दुनिया के बोलने का इंतजार नहीं किया। वे खुद बार बार बिना थके बोले। जब तक दुनिया के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा न बचा, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। बस रुक जाओ, बाहर से तारीफ पाने की चाह छोड़ दो। ये इंतजार बंद करो कि कोई तुम्हें बताए कि तुम कौन हो। तुम वही हो जो तुम खुद चुनते हो बनना। और ये फैसला रोजाना होता है, उन शब्दों से जो तुम बार बार कहते हो और उन कामों से जिन्हें तुम दोहराते हो। साफ कहूं तो ये एक बार करने से नहीं चलेगा, ये तुम्हारी आदत बन जानी चाहिए। अपनी पहचान को बार बार दोहराना होगा, अपनी पहचान को लिखना होगा, अपनी पहचान को अपनी आवाज में सुनना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर सुबह और हर रात अपनी कहानी जोर से पढ़ो। कोई बहाना मत बनाओ, कोई फर्क मत डालो। इन दोहरावों से तुम्हारा दिमाग नया नक्शा बनाएगा। तुम खुद को फिर से बना रहे हो, तुम्हारा अंदर का विश्वास सिस्टम। और एक बार जब विश्वास बैठ जाए, तो बाहर की दुनिया भी उसी के हिसाब से ढलती है। अपनी कहानी खुद लिखो, 10 वाक्य बनाओ। एक बार जब विश्वास सिस्टम, 10 वाक्य बनाओ। हर एक खुद की पहचान का बयान हो। इसे अपनी नोटबुक में रखो, इसे जोश से पढ़ो। ऐसे पढ़ो जैसे तुम उस शख्स से मिल रहे हो जो तुम बन रहे हो। और हर दिन तुम्हारे काम उसी के अनुसार होने लगेंगे। तुम ज्यादा पक्के इरादों के साथ चलोगे, तुम ज्यादा ऊर्जा से आगे बढ़ोगे। तुम उन चीजों को ना कहोगे जो पहले तुम्हें भटकाती थीं, और उन चीजों को हाँ कहोगे जो तुम्हारे मकसद को आगे बढ़ाती हैं। इस हिस्से को कभी कम मत समझना। परिवर्तन। बहुत से लोग अपने लक्ष्य बताते हैं, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं बदलते। वे असफलता की आवाज में कोई मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे हिचकिचाहट की मुद्रा में सफलता की ओर बढ़ते हैं। जब उन्हें फैसला लेना चाहिए, वे उम्मीद की फुसफुसाहट करते हैं। लेकिन आप वो गलती नहीं करेंगे। आप वो शख्स बनेंगे जो कहता है, मैं अभी काम करता हूँ, मैं अभी आदेश देता हूँ, मैं अभी बनता हूँ। अब वैसे ही खड़े हो जैसे पहले खड़े हुए थे, और अपनी नई पहचान की पहली लाइन बोलो, मैं वो इंसान हूँ जो डर के बावजूद काम करता है। फिर से बोलो, मैं वो इंसान हूँ जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम्हारा खून भी तुम्हें यकीन दिलाए। इसे तब तक बोलो
जब तक तुम्हारी आवाज हर पुरानी फुसफुसाहट को दबा दे। इसे तब तक कहो जब तक तुम्हारा रुख सीधा हो जाए और तुम्हारे काम तुम्हारे शब्दों के साथ मेल खाने लगें। फिर अगला बोलो, फिर अगला। अपनी पूरी कहानी पूरी करो, इसे रोज दोहराओ। यही शक का अंत है, यही तुम्हारी शुरुआत है। पहचान मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। महानता खास लोगों की नहीं होती, बल्कि लगे रहो वालों की होती है। जो चमक के साथ शुरू करता है वही नहीं जो अंत में चमकता है, बल्कि जो हिम्मत से टिकता है वही असली जीतता है। प्रतिरोध, जो निराशा के बावजूद काम करता है, जो तब भी आगे बढ़ता है जब सारी तर्क कहती है रुक जाओ। लगातार प्रयास वह सीमेंट है जो तुम्हारे हर सिद्धांत को जोड़ता है। इसके बिना सब कुछ ढह जाता है। इसके बिना तुम्हारा लक्ष्य एक बुझती हुई चिंगारी बन जाता है। इसके साथ वही लक्ष्य एक भयंकर आग बन जाता है जो हर बाधा को जला देता है। इसे साफ साफ समझ लें। लगातार प्रयास एक मानसिक स्थिति है जो आदत और विश्वास से बनती है। यह सुविधा या मूड से पैदा नहीं होती, यह बार बार किए गए काम से बनती है और तुम्हारे स्पष्ट मुख्य लक्ष्य में विश्वास से मजबूत होती है। असली हिम्मत वो है जो अस्थायी हार को आखिरी नाकामी मानने से मना कर देती है। यही सोच की वह हालत है जो इंसान को हताशा से बचाती है और देर होने पर बेपरवाह बना देती है। यही चीज एक आम आदमी को अजेय बना देती है। ज्यादातर लोग पहली बाधा पर ही हार मान लेते हैं। वे रुकावट को चेतावनी समझते हैं। वे ना सुनकर उसे किस्मत मान लेते हैं। वे देरी को मना समझ बैठते हैं। लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वे रुकावट को चुनौती के रूप में देखते हैं। उन्हें पता होता है कि देरी दुश्मन का आखिरी हथियार होती है, शक हिम्मत की परीक्षा है और नाकामी सिर्फ उसी आदमी के लिए जानलेवा होती है जो इसे मान लेता है। जो आदमी लगातार कोशिश करता रहता है वो कभी नहीं पूछता कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। उसने तो पहले ही फैसला कर लिया होता है। वो चलता रहता है क्योंकि उसे चलना ही पड़ता है और इसी वजह से दुनिया उसके आगे झुकती है। मैं तुम्हें रू डार्बी और उसके चाचा की कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जो सोने की खोज करने वाले थे। उन्होंने एक कीमती धातु की खान खोज ली थी और उसे निकालने के लिए मशीनरी खरीद ली थी। कुछ समय बाद वह खान गायब हो गई। उन्होंने और खुदाई की लेकिन कुछ नहीं मिला और हार मान ली। उन्होंने अपनी सारी मशीनें एक कबाड़ी को बेच दी, लेकिन उस कबाड़ी ने एक खनन इंजीनियर को बुला लिया। विशेषज्ञ ने इलाके का निरीक्षण किया और पाया कि सोने की खान अभी भी मौजूद थी, बस उस जगह से 3 फुट दूर जहां ड्रिलिंग रुक गई थी। कबाड़ वाला आदमी किस्मत वाला निकला क्योंकि उसने वही मेहनत जारी रखी जहां दूसरे रुक गए थे। 3 फुट, यही हार और मुकद्दर के बीच का फर्क था। 3 फुट विश्वास के, 3 फुट सहनशीलता के, 3 फुट हार मानने से इनकार के। और फिर भी ज्यादातर लोग जब किसी दीवार का सामना करते हैं तो रुक जाते हैं और वापस मुड़ जाते हैं। कभी नहीं समझ पाते कि खजाना उनकी हिम्मत के ठीक पार मौजूद होता है। वे पीछे हट जाते हैं, लेकिन किसी दीवार के बाद पार्थिव संभावी समल्ला और आर्ददारा, न कि इसलिए कि वे हार गए हैं बल्कि इसलिए कि वे लगातार टिके रहने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। बात साफ है, हर बार जब तुम हिम्मत दिखाते हो तो तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है। जब भी पीछे हटते हो तो डर बढ़ता है। तुम्हारा अवचेतन हमेशा देख रहा होता है। जब तुम थकान के बावजूद काम करते हो तो वह ताकत को रिकॉर्ड करता है। जब तुम पीछे हटते हो तो संदेह को दर्ज करता है। इसलिए कुछ लोग समय के साथ मजबूत होते जाते हैं जबकि कुछ और अनिश्चित हो जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क पड़ता है दबाव में बार बार प्रयास करने का। तुम्हारा 14 दिन का सफर इस सिद्धांत की परीक्षा है। तुमने अपनी बात कही है, तुमने बोली जाने वाली पुष्टि की बातें, तुमने अपना मुख्य लक्ष्य लिख लिया है। लेकिन अब विरोध शुरू होगा, तुम्हें थकान महसूस होगी, तुम्हें एक दिन छोड़ने का मन करेगा, तुम्हें लगेगा कि कहीं ये काम तो कर रहा है या नहीं। और इसी मोड़ पर तुम्हें अनकहा सवाल पूछा जाएगा, क्या तुम लगे रहोगे या रुक जाओगे? ये समझो, विरोध का मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो, इसका मतलब है कि तुम बढ़ रहे हो। शरीर नए मांसपेशियों का विरोध करता है, दिमाग नए विचारों का विरोध करता है, अवचेतन मन नई पहचान का विरोध करता है। लेकिन जो इंसान लगातार मेहनत करता है वो इंतजार नहीं करता, समझौता। फिर भी वह आगे बढ़ता है और जब वह आगे बढ़ता है तो विरोध कम होने लगता है। जो कभी नामुमकिन लगता था वह अब आम लगने लगता है। जो कभी भारी लगता था कभी वह हल्का हो जाता है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ उसी आदमी के लिए है जो लगातार चलता रहता है। तुम्हें अभी फैसला करना होगा, थकान आने से पहले, कि तुम हार नहीं मानोगे,
हर एक दोहराव पूरा करोगे, हर एक पुष्टि आवाज में बोलोगे, हर दिन बिना बहाने और बिना किसी अपवाद के अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाओगे। तुम ये सब किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये सब अपनी अंदर की विश्वास को मजबूत करने के लिए कर रहे हो। और विश्वास, जो लोग पीछे हटते हैं वे इसे स्थापित नहीं कर पाते। 14 दिन की ये यात्रा परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये आदत बनाने के बारे में है। हर दिन जब तुम खुद को दिखाते हो, तुम अपनी अवचेतन मन को सिखाते हो, मैं अब ऐसा इंसान हूँ, मैं मूड की परवाह किए बिना काम करता हूँ, मैं देर होने पर भी चलता रहता हूँ, मैं जो शुरू करता हूँ उसे खत्म करता हूँ। और जितनी देर तक तुम ये आदत बनाए रखोगे उतना ही ये रूटीन मजबूत होता जाएगा। जल्दी ही तुम्हारा दिमाग ये नहीं पूछेगा क्या मैं ये कर सकता हूँ, बस ये पूछेगा अगला कदम क्या है। एक बार फिर मैं तुम्हें एडिसन की याद दिलाता हूँ। 10 शून्य असफल प्रयास बिजली की रोशनी बनाने में। 10 शून्य वजहें छोड़ने की थी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खुद को यह सिखा दिया था कि असफलता को फीडबैक समझो। उसने हार मानने की बात कभी नहीं कही, और इसी लगातार कोशिश की वजह से आज पूरी दुनिया उसकी रोशनी में जी रही है। लिंकन भी बार बार मुश्किलों का सामना करते रहे, चुनावों में हारे, बहस में हंसे गए, आलोचकों से घिरे रहे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे सुरक्षित जगह पर पीछे नहीं हटे, दर्द सहते हुए आगे बढ़ते रहे, और इसी वजह से उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि उसने तुरंत कामयाबी नहीं पाई, बल्कि उसने हार नहीं मानी। अब तुम्हें भी ऐसा ही बनना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कोई भी आदमी एक बार कोशिश कर सकता है, लेकिन असली महान वही होते हैं जो तब तक लगे रहते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। दूसरों को तुम्हारे इरादों की तारीफ करने दो, उन्हें तुम्हारे विचारों पर बातें करने दो। तुम्हें किसी और चीज के लिए जाना चाहिए जो बहुत खास हो, तुम्हारी अटूट कंसिस्टेंसी। ये शब्द लिख लो, दोहराओ, इन्हें अपने अंदर जगह दो। मैं तब भी चलता रहता हूं जब बाकी रुक जाते हैं। मैं बार बार करके बढ़ता हूं। मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं। मैं पीछे नहीं हटता। फिर से कहो, मैं, जब बाकी लोग रुक जाएं तब भी मैं चलता रहता हूं। मैं बार बार करने से बढ़ता हूं। जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं। मैं पीछे नहीं हटता। ये तुम्हारा रोज का कवच हो, ये तुम्हारा ढाल हो, प्रलोभन के खिलाफ, थकान के खिलाफ, उस आवाज के खिलाफ जो कहे आराम कर लो। तुम यहाँ आराम करने नहीं आए हो, तुम यहाँ फिर से बनाने आए हो, और फिर से बनाने के लिए लगना चाहिए, चाहे प्रगति दिखे या न दिखे। फसल उस आदमी के पास आती है जो एक बार बोता है नहीं। तुम यहाँ जीवन के साथ ही शक्ति को, बल्कि उस आदमी के पास आती है जो रोज पानी देता है, सूखे में भी और बारिश में भी। तुम्हारी लगन पवित्र हो, यही हो। अछूत मत बनो। कोई आवाज, कोई मूड, कोई देरी तुम्हें तुम्हारे वचन पर सवाल उठाने न दे। जो आदमी रुकावटों को पार कर जाता है वही जीतता है। ये कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि बार बार कोशिश करने की बात है। और याद रखो, हर एक बार लगन दिखाने से तुम्हारी अगली लगन मजबूत होती है। तुम आज बस बच नहीं रहे हो, तुम उस इंसान को बना रहे हो जिसे कल हिला नहीं सकते। तो चलो, दोहराओ, काम करो, खुद को भरोसा दिलाओ, जारी रखो। तुम वो आदमी नहीं हो जो हार मान जाता है, तुम वो आदमी हो जो शुरू करता है उसे पूरा करता है। कोई भी आदमी अपनी सोच की गुणवत्ता से ऊपर नहीं उठ सकता। अगर तुम्हारा सोच साफ नहीं होगा तो तुम्हारे नतीजे भी बिखरे हुए होंगे। अगर तुम्हारा सोच भावनात्मक होगा तो तुम्हारी दिशा भी अस्थिर होगी। अगर तुम्हारा सोच दूसरों से उधार लिया हुआ होगा तो तुम्हारा भविष्य भी दूसरों के हाथ में होगा। सोच कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस यूं ही स्वीकार कर लिया जाए। इसे जांचना होता है, दिशा देनी होती है और काबू पाना होता है। जो आदमी अपनी सोच को अनुशासित करने से इनकार करता है वो अपने नतीजों को भी अनुशासित नहीं कर सकता। और अगर तुम खुद को फिर से बनाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले नींव से शुरुआत करनी होगी, यानी सटीक सोच से। सटीक सोच ही हर सफल फिलॉसफी की बुनियाद होती है। यह एक आदत है कि आप अपने विचारों पर सवाल उठाएं उससे पहले कि आप उन्हें सच मान लें। तथ्य को राय से अलग करें, हकीकत को प्रतिक्रिया से अलग करें, मकसद को पसंद से अलग करें। जो बिना सोचे समझे चलता है वो जल्दी में सोचता है, भावनाओं में बोलता है और बिना जांचे परखे मान लेता है। जो सोच समझकर बनाता है वो सोच समझकर सोचता है, साफगोई से बोलता है, और जो उसके दिमाग में आता है उसे वैसे ही जांचता है जैसे एक पहरेदार गेट की निगरानी करता है। अब तुम्हें ऐसा इंसान बनना होगा। इस पल से तुम्हारे विचार अपने आप नहीं चलेंगे, उन्हें समीक्षा के लिए रखा जाएगा।
अब तुम हर चीज के गुलाम नहीं हो। अपने अंदर की आवाज सुनो, अब तुम खुद जज हो। और हर दिन तुम्हारे दिमाग की कोर्टरूम में सही सोच का राज होना चाहिए, भावनाओं, डर या प्रतिक्रिया का नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें एक बदलाव का तरीका देता हूँ, रोजाना की समीक्षा। हर रात सोने से पहले अपनी नोटबुक निकालो और खुद से 3 सवाल पूछो, अपने जवाब लिखो। कुछ भी मानकर मत चलो, रिकॉर्ड करो, सामान्य बात मत लिखो, खास लिखो। ये तुम्हारी भावनाओं का डायरी नहीं है, ये तुम्हारे नतीजों का हिसाब है। पहला, क्या आज मेरी की गई हरकतें मेरे मुख्य उद्देश्य को दर्शाती हैं? यही प्रगति का पैमाना है। अगर तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे मकसद से मेल नहीं खाता, तो तुम्हारा मकसद अभी भी सिर्फ एक ख्वाहिश है। हर काम जो तुम करते हो या तो तुम्हारी पहचान को पुख्ता करता है या उससे टकराता है। अगर तुमने सही तरीके से काम किया तो ध्यान दो कि कैसे किया। अगर नहीं किया तो समझो क्यों नहीं किया और फैसला करो कि कल क्या बदलना चाहिए। दूसरा, क्या आज मेरे विचार मेरे मुख्य मकसद की मदद कर रहे थे या उसे नुकसान पहुंचा रहे थे? यहीं से सही सोच शुरू होती है। अपने प्रमुख विचारों का जायजा लो। क्या तुम डर, ध्यान भटकना, गुस्सा या उलझन में फंसे रहे, या तुमने साफ सोच, भरोसा और मकसद बनाए रखा? विचार अपने असर छोड़ते हैं कि तुम कैसा महसूस करते हो और कैसा व्यवहार करते हो। उन्हें पीछे तक खोजो, उन बातों की पहचान करो जिन्हें सुधारना जरूरी है। तीसरा, क्या मेरी बात उस आदमी का समर्थन करती है जो मैं बन रहा हूं या उसे कमजोर करती है? जो शब्द तुम बोलते हो वे हकीकत में पुष्टि करते हैं, चाहे तुम ऐसा जानबूझकर करो या नहीं। जब भी तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, मैं थका हुआ हूं, मुझे यकीन नहीं है, तो तुम अपने दिमाग को यही मानने की आदत डालते हो। लेकिन जब तुम उस आदमी की तरह बोलते हो जो तुम बन रहे हो, जैसे मैं करूंगा, मैं करता हूं, मैंने फैसला किया, तो तुम्हारा दिमाग उस कमांड को अपनाता है। अपनी बातों का रोजाना जायजा लो, अपनी आवाज को अपनी सोच के साथ मिलाओ। यही जायजा है, यह तुम्हारे सबसे ताकतवर औजारों में से एक बन जाएगा। ज्यादातर लोग बस बहाव में बहते रहते हैं क्योंकि वे कभी अपने रास्ते पर ठहरकर सोचते नहीं। वे बस ये मान लेते हैं कि चलना ही तरक्की है, लेकिन हर चलना आगे की ओर नहीं होता। तुम्हें रुकने, सोचने और सुधार करने की हिम्मत रखनी होगी। जो आदमी ईमानदारी से पीछे मुड़कर देखता है वो हमेशा जोरदार कदम आगे बढ़ा सकता है। और अब मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, शक हमेशा झौर झौर से नहीं बोलता। ये अक्सर खुद को तर्क के रूप में छुपा लेता है। ये कहता है हकीकत से जियो, ये कहता है शायद ये ज्यादा है, ये कहता है ज्यादातर लोग ऐसे सफल नहीं होते। यह बातें ऐसे बोलता है, चिंता की आवाज होती है, लेकिन इसमें देर करने का जहर छुपा होता है। तुम्हें इसकी चाल को समझना आना चाहिए। इसका एक ही इलाज है, तथ्यों को राय से अलग करना। जो कुछ भी तुम सुनते हो, सोचते हो और दोहराते हो, उसमें ज्यादातर राय होती है, बिना जांच पड़ताल की, बिना परखे हुए, अक्सर डर या कमजोरी पर आधारित होती है। लेकिन तथ्य कम होते हैं। तथ्य साबित किए जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। तुम्हारा काम हर दिन ये पहचानना है कि क्या सच है, न कि क्या लोकप्रिय है, न कि क्या भावनात्मक है, न कि क्या जोर शोर से कहा जा रहा है। सच ही आधार है। अगर तुम उस पर नहीं बनाओगे तो तुम गिर जाओगे। खुद से पूछो कि तुम्हारा ऑडिट, क्या ये भरोसा अनुभव पर है या भावना पर? क्या मैंने ये इसलिए मान लिया क्योंकि दूसरों ने कहा या क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया? उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत टाइम ले रहा है तो पूछो किससे तुलना कर रहा हूँ, किस मानक के आधार पर? अक्सर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिमाग उन आवाज़ों को दोहरा रहा है जो तुम्हारी अपनी नहीं है। डर की आवाज़ें, बीते वक्त की आवाज़ें, अधूरी चीज़ों की आवाज़ें। और जब तुम ये समझ जाओगे तो उन्हें बदल भी सकते हो। चलो दिग्गजों से उदाहरण लेते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी साम्राज्य नहीं बनाया था बस दूसरों का अनुसरण करके। हर राय को वह मानता था। उसने अपने चारों ओर ऐसे लोग रखे जो सही सोचते थे, जो तर्क से विचारों को चुनौती देते थे, जो शोर शराबे में से असली बात को समझ पाते थे। उसने एक बार कहा था कि वह लोगों को उनकी मेहनत के लिए नहीं बल्कि उनकी सोचने की क्षमता के लिए भुगतान करता है, और वह फैसले मूड के आधार पर नहीं बल्कि स्पष्ट और जांची परखी जानकारी के आधार पर लेता था। एडिसन भी भावना पर नहीं बल्कि अवलोकन पर भरोसा करता था। हर असफलता के बाद वह अपने बढ़ती वसी कर दिया जा रही है तरीके में बदलाव करता था। वह असफलता को अपनी काबिलियत पर सवाल नहीं समझता था बल्कि इसे एक डेटा की तरह देखता था। यह सही सोच है। उसने ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, उसने कहा कि यह तरीका काम नहीं कर रहा। उसने नतीजे को अपनी पहचान से नहीं जोड़ा और इसी वजह से वो तब तक मेहनत करता रहा जब तक कि रास्ता साफ नहीं हो गया।
तुम्हें भी यही सोच अपनानी होगी। जो ये माला इंटरेस्ट के जरूरी का पास्ता है। आदमी खुद की जांच करता है, वही अपने आप का मालिक बनता है। जो जल्दी अपने आप को सुधारता है वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जो अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाता वो उसी सोच का कैदी बन जाता है। और बिना सही सोच के कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं उदाहरण देता हूं, तुम अपनी इस अनुशासन के लिए पुष्टि करो, जोर से कहो, इसे अपनी नोटबुक में लिखो, इसे अपनी शाम की समीक्षा का मानक बनने दो। मैं साफ सोचता हूँ, मैं सच को शोर से अलग करता हूँ, मैं रोज खुद को सुधारता हूँ और हर बार और मजबूत बनकर उठता हूँ। इसे फिर से दोहराओ, मैं साफ सोचता हूँ, मैं सच को शोर से अलग करता हूँ, मैं रोज खुद को सुधारता हूँ और हर बार और मजबूत बनकर उठता हूँ। तुम यहाँ गलती से बचने नहीं आए हो, तुम यहाँ जल्दी सुधार करने आए हो। यही चीज बिल्डर को ड्रिफ्टर से अलग करती है। मैं सच को शोर से अलग करते हैं। ड्रिफ्टर अपनी आदतों को सही ठहराता है, बिल्डर उन्हें निखारता है। आपका दिमाग वह साधन है जिससे आपका भविष्य बनता है। अगर इसे रोजाना ठीक से सेट नहीं किया गया तो ये अपनी दिशा खो देगा। रोजाना की जांच यही है जिससे आप इसे तेज करते हैं। यही तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। यही तरीका है जिससे आप सुनिश्चित करते हैं कि हर काम, हर बात और हर सोच उस इंसान का साथ दे रही है जो आप बनने वाले हैं। आज से कोई भी शाम बिना आत्म चिंतन के न गुजरे। खुद से झूठ मत बोलो, खुद को बहाना मत दो, खुद से सच कहो और फिर सुधार करो। दुनिया उसी आदमी की होती है जो जल्दी सुधार करता है। अगर तुम आगे बढ़े हो इन 14 दिनों के साथ मेरे साथ, अगर तुमने अपना मुख्य लक्ष्य लिखा है, उसे जोर से बोला है, रोज उसके लिए काम किया है, अपने विचारों को नियंत्रित किया है, अपनी पहचान को जांचा है, विरोध के बावजूद लगातार प्रयास किया है और अपने सोच पर नजर रखी है, तो तुम वही इंसान नहीं रहे जो इस सफर की शुरुआत में थे। वो आदमी अब खत्म हो चुका है, दोहराव में दफन हो गया, फैसले में घुल गया। अब तुम सोच के भटकने वाले नहीं रहे। अब तुम एक निर्माता हो, एक कमांडर हो, एक पहचान बनाने वाले हो। ऐसा इंसान हो जिसने फैसला करने का मतलब याद रखा है। हो सकता है अभी तुम उसे आईने में पूरी तरह न देख पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। गलती, एक नए खुद के ढांचे का निर्माण हो चुका है। नींव डाल दी गई है, रास्ते तय हो गए हैं। वो ताकत जो कभी तुम्हारे अंदर सुस्त पड़ी थी अब जाग चुकी है। तुमने दुनिया को नहीं बल्कि खुद को साबित किया है कि तुम अनुशासन, बार बार कोशिश, नियंत्रित भावना और केंद्रित सोच में सक्षम हो। और इसके साथ मैं तुम्हें सबसे अहम हुक्म देता हूँ, पुल जला दो। पुराने खुद से जुड़ा वह पुल जो इंतजार करता था, उम्मीद रखता था, शक करता था, अपनी चाहतों के लिए माफी मांगता था, उसे जला दो। वो आदमी अब तुम्हारे लिए बोलने का हकदार नहीं रहा। तुम ये नहीं कह सकते मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम ये नहीं कह सकते मुझे लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। तुम ये नहीं कह सकते कभी ना कभी। आज से तुम सिर्फ एक बात कहोगे, मैं फैसला करता हूँ। अब तुम अंदाजा लगाने वाले हालात में नहीं हो, अब तुम इरादों वाले इंसान हो। तुम अब ये खोजते नहीं कि तुम कौन हो, तुम इसे ऐलान कर रहे हो और इस ऐलान को पक्का करने वाले हो। अब तुम जो आगे बढ़ाते हैं, अब तुम अंदाजा लगाने वाले हालात में नहीं हो, अब तुम आगे बढ़ाते हैं। आज से तुम सिर्फ एक बात कहोगे, अब जो बात जो माला खेल करने वाले हो के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देता हूँ, वही जिसे मैंने फॉलो किया। अपने नए खुद को नाम दो, जैसे कि मैंने अपने दूसरे अस्तित्व से बात की जिसे मैं अपन ही अंदर की उपस्थिति कहता था, जो डर, शक और हिचकिचाहट से ऊपर उठकर आई थी। अब तुम्हें उस आदमी का नाम देना होगा जो तुम बन चुके हो। कोई आसान नाम मत चुनो, एक ऐसा नाम चुनो जिसमें ताकत हो, एक ऐसा शीर्षक जो बताता हो कि तुम कौन बनने का फैसला कर चुके हो, एक ऐसा वाक्यांश जो तुम्हारे मुख्य उद्देश्य, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे निर्णय को दर्शाता हो। इसे लिखो, इससे बात करो, इससे बोलो। हर सुबह तुम उसी के रूप में उठो, हर शाम तुम उसी के रूप में अपने दिन की समीक्षा करो। हर फैसला, हर काम, हर शब्द उसी पहचान से होकर गुजरना चाहिए। अब उस आदमी के लिए मत जियो जो तुम थे, उस आदमी के लिए जियो जिसे तुमने चुना है। बस यही तरीका है अपनी तब्दीलियों को जिंदा रखने का। इसी से तुम अपने पुराने जमाने में वापस नहीं लौटते। अब तुम्हें ऐसे जीना है जैसे वो पुल अब मौजूद ही नहीं है, क्योंकि सच में वो अब नहीं है। साफ कहूँ तो ये पिछले 14 दिन कोई चुनौती नहीं थे, ये एक समर्पण था। तुमने कोई कोर्स पूरा नहीं किया है, तुमने एक नया तरीका अपनाया है जीने का। जो कुछ भी तुमने किया है उसे रोकना नहीं है, ये जारी रहना चाहिए। ये आदतें अब सिर्फ अभ्यास नहीं रही, ये तुम्हारा जीने का तरीका बन चुकी हैं। जिंदगी, सुबह की पुष्टि, कल्पना,
उद्देश्यपूर्ण काम, रोजाना जांच, ये अब तुम्हारे औजार हैं, तुम्हारे रिवाज हैं, तुम्हारे हथियार हैं। इन्हें तेज बनाए रखो। तुमने दोहराव की ताकत देखी है। तुमने उस साफागोई का स्वाद चखा है जो निश्चित मकसद से आती है। तुमने वो बदलाव महसूस किया है जो तब होता है जब पहचान बोली और मजबूत होती है। अब तुम्हारा काम एकदम साफ है। जारी रखो। ऐसा कोई दिन न गुजरे जिसमें दिमाग बेकार भटकता रहे। ऐसा कोई पल न खोने दो जिसमें हिचक हो। तुम्हारी आवाज से ज्यादा तेज कोई आवाज न हो। अब यह सिर्फ कामयाबी की बात नहीं रही, यह है उस आदमी बनने के बारे में सोचो जिसे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे पहले से पता होता है। अब मैं तुमसे बिल्कुल साफ साफ बात करता हूँ। तुम्हें ज्यादा वक्त चाहिए नहीं, तुम्हें ज्यादा ज्ञान चाहिए नहीं, तुम्हें और कोई किताब या योजना चाहिए नहीं। तुम्हें बस एक बात चाहिए, ज्यादा फैसला करने की ताकत। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ जानते हैं, ये उन लोगों को मिलती है जो काम करते हैं। पहाड़ चढ़ने वाला सोचने वाला नहीं होता, वो होता है करने वाला। सोचते समझते मरना मत, करने वाला बनो। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो मत बनो जो बनना जरूरी है। वो इंतजार करते हैं, बहस करते हैं, सोचते रहते हैं, बह जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जो आदमी फैसला करता है, जो आगे बढ़ता है, जो अपने दिमाग को काबू में रखता है और अपने दिनों को जुनून से दिशा देता है, वही आदमी याद रखा जाता है, वही आदमी सम्मानित होता है, वही आदमी असली होता है। अगर तुम चाहो तो अब तुम वही आदमी हो। ये आखिरी पुष्टि दोहराओ, इसे उस नई बनावट में बिठाओ जो तुमने बनाई है। इसे अपनी प्रगति की लय बना लो। आज से मैं ताकत के साथ सोचता हूँ,